नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश में आज का सबसे चर्चित शब्द है खेल। राजनीति में आज खेल हावी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खेल यूनिवर्सिटी की नींव रखी। मोदी ने खेल की बातें की, खिलाड़ियों से मुलाकात की, फिर खेल और जेल का पॉलिटिकल कमेंट किया। प्रधानमंत्री आज 43 मिनट बोले, चर्चा 3 मिनट की सबसे ज्यादा हुई। प्रधानमंत्री को करीब से जानने वाले कहते हैं कि अगर मोदी के मॉडल को समझना है तो उन बातों पर गौर करना चाहिए जिसकी हेडलाइन नहीं बनती। खेल खेल में मोदी ने यूपी चुनाव का टोन कैसे सेट कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री का काफिला एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली से मेरठ के लिए निकला। मोदी चाहते तो हेलीकॉप्टर से भी मेरठ जा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो रोड पकड़ी जिसका शिलान्यास मोदी ने किया था और उद्घाटन भी मोदी के हाथों से हुआ था। यूपी में फर्क तो आया है, ये साफ साफ दिखता भी है। जो लोग कहते हैं कि पीएम कैमरा देखकर हवा में हाथ हिलाते हैं, वो मेरठ के लोगों के चेहरे देख लें। मोदी के आने से ये कितने खुश हैं। अगर फील कर सकते हैं तो इसे फील कर लें, क्योंकि कोई भी कैमरा इनकी खुशियों को 100% कैप्चर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री फिट इंडिया का स्पेशल मैसेज लेकर मेरठ आए। इस मैसेज की डिलीवरी किसी रैली के मंच से नहीं हो सकती थी, इसलिए मोदी ने ओपन जिम को चुना। प्रधानमंत्री को योग करते दुनिया ने देखा है। फिट रहने के लिए मोदी जिम में मशीन पर वर्कआउट कैसे करते हैं, ये मेरठ के लोगों ने आज देखा। मेरठ का मशहूर बल्ला प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से चेक किया। मेरठ के वॉलीबॉल, यहां बने फुटबॉल और बास्केटबॉल दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। इनकी एक एक जानकारी नरेंद्र मोदी ने नोट की। यूपी में माहौल चुनावी है, हर चीज को चुनाव के चश्मे से देखा जाता है। मोदी का मेरठ जाना, मोदी का मेरठ आना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना, जिम जाना और मेरठ में बनने वाले स्पोर्ट्स आइटम की जानकारी लेना। सियासत के तराजू पर सब कुछ तौला जाएगा, सब पर दांव लगेगा। मेरठ पश्चिमी यूपी का बड़ा सियासी सेंटर है। इसी मेरठ से मोदी ने 2014 में पहला चुनाव अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने आज वहीं से याद दिलाया कि 2017 से पहले यहां कैसे कैसे खेल होते थे और पिछले 5 साल में क्या फर्क आया है। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले
इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। खेल खेल में विरोधियों को कैसे धूल चटा देते हैं ये मोदी को अच्छे से पता है। इसलिए तो मोदी जहां खड़े हो जाते हैं नंबर 1 का पोडियम उनके लिए रिजर्व हो जाता है। लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, वो भी यही इशारे कर रहे हैं। ओमेक्स मीडिया के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 58% तक पहुंच गई है। यह पिछले 38 हफ्ते की हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग है। कोरोना का सेकंड वेव जब से कंट्रोल में आया है, मोदी की अप्रूवल रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है। 58% अप्रूवल रेटिंग का मतलब 100 में से 58 लोग मोदी के काम से खुश हैं। 100 में से 58 लोग मोदी के साथ हैं। चुनाव हो और मोदी कैंडिडेट हो तो 100 में से 58 लोग मोदी को वोट देंगे। डेमोक्रेसी में 50% अप्रूवल रेटिंग का बेंचमार्क है। नरेंद्र मोदी उससे कहीं आगे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री खुले मन से यह कह पाते हैं कि अब दुनिया उसी रास्ते पर चलेगी जो रास्ता भारत दिखाएगा। 21वीं सदी का तो मंत्र है युवा जनो, युवा जनो येन गता सपंथाः। जिस मार्ग पर युवा चल रहे वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है और इसलिए जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। और जिधर भारत चलेगा, जिधर भारत चलेगा उधर ही अब दुनिया चलने वाली है। वेस्टर्न यूपी के सबसे बुलंद शहर मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स सिटी के रूप में है। उसी स्पोर्ट्स सिटी में मोदी ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। 700 करोड़ की लागत वाली यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी तो यहाँ से हर साल हजारों खिलाड़ी बाहर निकलेंगे, उनके कोच तैयार होंगे, खेलों पर रिसर्च होगा जिससे ओलंपिक जैसे मेगा टूर्नामेंट में हिंदुस्तान का नाम होगा। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी ने टोक्यो ओलंपिक में पैदल चल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। अगस्त 2021 में मोदी ने उनसे एक कमिटमेंट किया था जिसे प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी को पूरा किया। मेरठ में प्रधानमंत्री के पब्लिक प्रोग्राम में प्रियंका गोस्वामी को भी बुलाया गया जिनसे मोदी ने अलग से स्पेशल मुलाकात की। मैं प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉकर और हमारे इवेंट को इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आपने मन की बात में पैदल चाल का जिक्र किया तो उस टाइम सबको थोड़ा पता चला कि हाँ रेस वॉकिंग भी इवेंट है। अगले ओलंपिक्स में आई होप कि अच्छा पोजीशन बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी। और सर मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई क्योंकि मैं लेके आने वाली थी पर मुझे लगा आप बस मेडलिस्टों से मिलेंगे तो मैं घर पे छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, मैं मेरठ आऊंगा तो ले लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसे मोटिवेशन करते रहिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है सर। उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर आपने अभी तक। घर आने के बाद वापस कैसा लगा? मेरठ आने के बाद कैसा लगा? सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को पेड़ देख के कि हाँ अपने इलाके में आ गए तो बहुत अच्छा लगा सर। लाए हो? ये लिया।
नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर यूं ही नहीं कहे जाते। मेरठ की सरधना में मोदी को देखने, मोदी को सुनने आए लोगों को गौर से देखेंगे तो इसमें 80% नौजवान नजर आएंगे। ऐसा एक रैली में नहीं होता, मोदी की हर पब्लिक मीटिंग में यूथ का यही रेशियो होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, मोदी यूथ के लिए रोल मॉडल है। खुद मोदी यूथ को रोल मॉडल मानते हैं, प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह मोदी उनको सजेस्ट करते हैं कि अपने ऑप्शन चुनते समय सतर्क रहें। हमारा देश साफ है, हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है, योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज योगी जी की सरकार युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां कर रही है। मोदी इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य पर नजर रखने वाले लीडर हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को बदलना अपने हाथ में है। परंपरा और आस्था का सम्मान करते हुए मोदी साइंटिफिक टेम्पर लाने का प्रयास करते हैं। मोदी के काशी प्रयोग और उसकी कामयाबी वाली हेडलाइन पूरे देश ने देखी। अब उससे जुड़ी एक और नई बात जान लीजिए। काशी के बाबा विश्वनाथ धाम में नए साल के पहले दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। न्यू ईयर पर जहां 5 लाख श्रद्धालु आए, वहां का पिछला रिकॉर्ड केवल 2.5 लाख भक्तों का था, जो महाशिवरात्रि के मौके पर बना था। काशी का विश्वनाथ मंदिर पहले इतना छोटा था कि 2.5 लाख से अधिक भक्तों का दर्शन पॉसिबल नहीं होता था। मोदी ने विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। आस्था का सम्मान हुआ, साथ में पर्यटन और रोजगार भी बढ़ा। प्रधानमंत्री का 43 मिनट वाला मेरठ संबोधन हमने गौर से सुना है। उसमें सबसे ज्यादा खेल की बातें हैं। ओलंपिक में मेडल कैसे जीता जाए, इस पर मोदी ने बात की। खिलाड़ियों को क्या क्या चाहिए और सरकार क्या क्या दे सकती है, इसका डिटेल ब्यौरा प्रधानमंत्री ने दिया। एक दिन पहले मोदी ने केमिकल मुक्त खेती के लिए किसानों की मदद करने का कमिटमेंट किया था। मोदी की पॉलिटिकल बातें हेडलाइन बन जाती हैं, उनकी नॉन पॉलिटिकल बातों पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता। असल में मोदी मॉडल के लिए एलिमेंट्स वही होते हैं। देश के युवाओं का जो असीम टैलेंट था, वो सरकारी बेरुखी के कारण बंदिशों में जकड़ा हुआ था। 2014 के बाद उसे जकड़ने से बाहर निकालने के लिए, उस जकड़ में से बाहर निकालने के लिए हमने हर स्तर पर रिफॉर्म किए। खिलाड़ियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार, उनकी कैरियर से जोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबी टेक कंपनी एप्पल से कहा कि वो भारत में हर साल $50 बिलियन के प्रोडक्ट बनाने का टारगेट लेकर चले और अगले 5 से 6 साल में ये टारगेट पूरा करे। नेटवर्थ और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। चीन और पूर्वी एशिया के दूसरे देशों में एप्पल ने बड़े पैमानों पर फैक्ट्रियां लगाई हैं। मोदी चाहते हैं कि एप्पल भारत में उससे भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करे, जिससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी बढ़े और युवाओं को फर्स्ट क्लास का रोजगार भी मिले। दूसरा सैंपल इससे भी चौंकाने वाला है।
दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रह चुके जिमी कॉर्नर्स ने अमेरिका को फाइजर, जॉनसन और मॉडर्ना के अलावा कोवैक्सीन आजमाने की सलाह दी है। जी हां, सही सुना आपने, जिमी कॉर्नर्स ने कोवैक्सीन ही कहा है, मेड इन इंडिया कोवैक्सीन, जिस पर भारत में ही कई तरह के सवाल उठाए गए थे और जिसको मोदी ने अपनी बांह पर लगवाकर इसके सेफ होने का सबूत दिया था। अमेरिका में ओमिक्रॉन आने के बाद कोरोना की स्पीड हाई चल रही है, जिसे स्लो करने के लिए कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन चाहिए। देख लीजिए, जिमी कॉर्नर्स ने यही बात लिखी भी है। उन्होंने अमेरिकी सरकार को कोवैक्सीन ट्राई करने को कहा है। किसी भी चुनाव में 1 या 2 मुद्दे हावी हो सकते हैं, यूपी चुनाव के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं। बैकग्राउंड में काम करने वाले वो सारे फैक्टर्स मोदी की टू डू लिस्ट में है। भारत माता की। सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियों की स्टडी करने के बाद मोदी जब मंच पर आते हैं तो वो बात कहते हैं जो सीधे टारगेट पर लगती है। मेरठ में भी ऐसा ही हुआ। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में, साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। पहले अपराधियों का खुला खेल, अब यूपी में गुंडों को जेल जेल। मोदी ने जो बताया, डिटेल में जो समझाया, उस पर मेरठ के लोग क्या सोचते हैं? वेस्टर्न यूपी का मिजाज तय करने वाले मेरठ में यही सवाल इंडिया टीवी रिपोर्टर मोनिका अरोड़ा ने लोगों से पूछा। हम इस वक्त बेगमपुर चौराहा पर मौजूद हैं और इस वक्त शाम का वक्त है, रविवार का दिन है, भीड़ भाड़ का वक्त है, लेकिन आज रविवार के दिन भी यहाँ के लोगों की राजनीति को लेकर क्या सोच है, लोग इस बार चुनावों में क्या देखना चाह रहे हैं, इस बार के लोगों के लिए चुनावी मुद्दे आखिर क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं बेगमपुर चौराहे के इस मार्केट में और जानते हैं लोगों का क्या इस बार चुनावों को लेकर सोचना है। सलमान जी, ये बताइए कि इस बार किन किन मुद्दों को दिमाग में रखते हुए वोट देंगे आप लोग? क्या इस बार आप लोगों के लिए अहम है और क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव हो या जो चल रहा है वो ठीक है? जी, हमें बदलाव चाहिए, हमें अखिलेश चाहिए यूपी में, हमें बदलाव चाहिए पूरा। अच्छा, कपिल, ये बताइए कि इस बार आप लोगों के लिए क्या मानना है? 2014 से पहले का मेरठ अच्छा था या 2014 के बाद? पहले का अच्छा था। पहले का अच्छा था। अच्छा, क्या ऐसा अच्छा था जो अब आपको सही नहीं लगा? अब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम धंधा सब चलना चाहिए और क्या चाहिए। इस बार क्या देखना चाह रहे हैं? राज्य में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं या डबल इंजन की सरकार चाह रहे हैं? डबल इंजन की सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मेरठ में अब अपराध लगभग खत्म हो गया है, पलायन अब नहीं हो रहा है कहीं पर भी आसपास, और सोतीगंज जिसके लिए बदनाम था वो चीज नहीं रही है। ये आप लोग भी महसूस करते हैं? हाँ जी, 2 नंबर के काम बंद हो रहे हैं, 1 नंबर में काम चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। विकास के ऊपर ही चलेगा जी, विकास का ही बदलाव तो नहीं है, योगी जी का ही है। विकास देखा आप लोगों ने 2014 से पहले देखा है? बहुत ज्यादा है विकास। मैडम, आपका क्या नाम है? आभा गुप्ता। आभा जी, 2014 से पहले का मेरठ अच्छा था या उसके बाद? बाद वाला मेरठ अच्छा। क्या मेरठ में बदलाव? मेरठ में रोडों पे बहुत बदलाव हुआ, गुंडागर्दी कम हुई, चेन स्नीचिंग वगैरह बहुत होती थी, वो सब अब बहुत कम है पहले से। तो योग्य शर्मा जी, ये बताइए कि इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं? जो चल रहा है वो ठीक है? बदलाव तो नहीं, जो चल रहा है वो सही है। जितना हम लोग योगी शासन में अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, उतना शायद सपा शासन में नहीं है। नीति शर्मा जी, आप बताइए कि महिलाओं के लिए इस सरकार का काम आप किस तरीके से देखती हैं? क्या लगता है आपको कि 2014 से पहले सुरक्षित थी महिलाएं ज्यादा, बच्चियां, या अब ज्यादा? अब ज्यादा सुरक्षित भी है, बेटर भी है, रोजगार भी मिल रहे हैं, अपने परिवार को काम के साथ साथ देख रही हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन। यूपी में आधिकारिक तौर पर चुनाव प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है। मोदी की रैलियों में कमल का निशान अभी नहीं लगा है, फिर भी प्रधानमंत्री ने लाइन खींच दी है। 42 मिनट के भाषण के बाद भी नरेंद्र मोदी का जोश देख लीजिए। कुछ भी देखने या सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।